प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी और 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के अंदर राजवंश है। राजवंश के अंदर भी हम बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश और जो अजमेर के चौहान राजवंश है वहां से हम बात करें 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को उठाया है। जी हाँ, राजवंश आपको पता है दोस्तों टॉपिक बड़ा है तो पार्ट 2 या फिर हम बात करें 3 पार्टों के अंदर आपको कराया जाएगा, क्योंकि हम बात करें इसके अंदर आपका आगे बच चुका है राठौड़ राजवंश बच चुका है, कछवाहा राजवंश बच चुका है और हम बात करें आपका गुहिल जो राजवंश है उस और आपका जो जाट राजवंश है उसका हम बात करें अगली क्लासों के अंदर चर्चा करने वाले हैं। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर गुर्जर प्रतिहार और अजमेर के चौहानों का दोस्तों हम बात करें राजवंश जो है वहां से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर करना है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहना मेरे भाई, चलते रहना। इसी साथ में हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज का 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसी के साथ आपकी स्क्रीन के ऊपर फटाफट बता दीजिए। जी हाँ, गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है उसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी तक, तीसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक, छठी शताब्दी से हम बात करें 12वीं शताब्दी तक, या फिर 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, तीसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक। ऑप्शन नंबर बी जो है ना वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए वत्सराज के किस दरबारी विद्वान के ग्रंथ में मरु भाषा का उल्लेख मिलता है मेरे भाई? मरु भाषा का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? जिनसेन सूरी के आप बात करें आपके दरबारी विद्वान के ग्रंथ में मिलता है, या फिर उदोतन सूरी, या फिर ए व बी दोनों के अंदर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप यदि उपयुक्त सभी लगा रहे हो या फिर ए और बी दोनों लगा रहे हो तो आपका गलत हो जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, हम बात करें राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उदोतन सूरी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? बताइए कौन से काल के हैं, बताइए फटाफट कौन से काल के हैं, फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के जो कलात्मक जो वैभव हैं वह किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल, सिसोदिया, राठौड़। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई गुर्जर प्रतिहार है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे आबानेरी की दौसा के अंदर आपका चांद बावड़ी भी फेमस है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ की आबानेरी? दौसा की है, ध्यान में रखिएगा चांद बावड़ी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, प्रतिहार शासकों में आपका रोहलिद्दी के नाम से जाना जाता है, बताइए किसे जाना जाता है? रज्जिल को, मिहिर भोज को, हरीशचंद्र को, महेंद्र पाल को? मेरे भाई हरीशचंद्र को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज, भोज द्वितीय। बताइए फटाफट किसके काल में की गई थी? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भोज प्रथम। जी हाँ, भोज प्रथम के काल में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। महान संस्कृति कवि एवं नाट्यकार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित थे? बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। जी हाँ, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा भोज, महिपाल, महेंद्र पाल प्रथम, इंद्र तृतीय। सही आंसर हो जाएगा महेंद्र पाल प्रथम है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। अरे मंडोर के प्रतिहार कैसे माने जाते हैं? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, या फिर क्षत्रिय?
अरे मंडोर के जो प्रतिहार है ना, वह आपको ध्यान में रखना है, आपके क्षत्रिय माने जाते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन छपते हैं मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा क्वेश्चन। मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कौन से शासक ने की थी? रजिल, बाउके, कुकुके या फिर नागभट्ट प्रथम है? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका नागभट्ट प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम है अपनी पुस्तक में क्या बताया था? बताइए क्या बताया था? आपका कुचेलो, पोलोमोलो, शियुकी या फिर फोक्योकी? बताइए फटाफट क्या बताया था, तो ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पोलोमोलो बताया था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आपका आदिवराह की उपाधि जो है ग्रहण की थी? आदिवराह की उपाधि किसने ग्रहण की? मिहिर भोज ने, नागभट्ट प्रथम ने, वत्सराज ने, महिपाल ने? ध्यान में रखिएगा, हम बात करें मिहिर भोज ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुहणोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया था? 22 से, 24 से, 26 से या फिर 28 से? बताइए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में छप चुका है। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 26 शाखाएं। कितनी शाखा थी? 26 शाखा थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, वह गुर्जर प्रतिहार शासक है जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम बट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, 12 नंबर का, हाईलाइट कर लीजिएगा, या फिर हम बात करें नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर नोट डाउन कर लीजिए। वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में गुर्जर प्रतिहार की प्रारंभिक वंशावली मिलती है मेरे भाई? बिजोलिया शिलालेख में, रणथंभौर प्रशस्ति में, गटियाला शिलालेख में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में? सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा गटियाला शिलालेख के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरीश चंद्र की राजधानी थी। बताइए फटाफट कौन सी थी? राजस्थान के जो प्रतिहार वंश थे ना, उनके संस्थापक कौन थे, आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई। कौन थे? हरीश चंद्र थे, ध्यान रखिएगा। उनकी राजधानी कौन सी थी? मेड़ता, जालोर, बीनमाल, मंडोर? अरे मंडोर थी मेरे भाई। कौन सी राजधानी थी? मंडोर थी। मंडोर वर्तमान में कहां पर है? अरे जोधपुर में है, ध्यान रखिएगा कहां पर है, जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम रणहस्तीन एवं आपका जयवराह जैसी उपाधियां धारण की थी? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, बाउके या फिर यशोवर्धन? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका वत्सराज ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी नहीं थी मेरे भाई? नहीं रही है। उज्जैन, मेड़ता, जोधपुर, जालोर? अरे हम बात करें यहाँ पर, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा जोधपुर नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों कुछ पंक्तियां हो जाए आपके लिए। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा मेरे भाई। वक्त जरूर बताता है। यदि आज आप तैयारी कर रहे हो बढ़िया तरीके से, तो आपका रिजल्ट आएगा, या फिर हम बात करें आप तैयारी करोगे, पेपर के अंदर बैठोगे, उस समय वक्त बताएगा कि बढ़िया तरीके से तैयारी की थी। आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर। आपको ऐसे लगेंगे कि ये सभी के सभी क्वेश्चन तो मैंने पढ़े हुए हैं और सभी के सभी राइट आपके हो जाएंगे। पेपर को रब्बा रब्बा काट कराओगे आप। जी हाँ, बढ़िया तरीके से आपको हम बात करें इस बार सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और
यदि अब आप पे मकरागिरी करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, हम बात करें तो आप टाइम का सदुपयोग नहीं करोगे, तो यही समय उस दिन बताएगा कि हाँ उस दिन पढ़ लेता तो आज ये क्वेश्चन आपको आ जाते, सही हो जाते और सिलेक्शन देखने को मिल जाता। तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा मेरे भाई, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अब्दुल रज्जाक, अलबरुद्दीन, या फिर आपके सुलेमान या फिर मार्को पोलो? सही आंसर हो जाएगा सुलेमान ने किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। जी हाँ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, महिपाल? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यशपाल है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? भीनमाल की यात्रा किसने की थी? फयान ने, सुंगयुन ने, हेनसुआंग ने, या फिर आपका इत्सिंग ने? ध्यान रखिएगा किसने की थी, सही आंसर हो जाएगा चीनी यात्री आपका हेनसांग ने की थी। भीनमाल की दोस्तों यात्रा किसने की थी? हेनसुआंग ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? पर दोस्तों आपके प्रभाकरवर्धन या फिर राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या फिर शशांक? मेरे भाई प्रभाकर वर्धन ने किया था, ध्यान रखिएगा। प्रभाकर जो आपका प्रभाकर वर्धन है उसने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहारों का प्रथम पितृहंता शासक कौन था? जी हाँ, पितृहंता क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए फटाफट। नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज, वत्सराज? ध्यान में रखिएगा आपके मिहिर भोज थे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपका ए होल प्रशस्ति के अनुसार प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताइए वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हरिश्चंद्र या फिर इंद्रजीत? सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, नागभट्ट प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? अरे अभी अभी तो बात कर रहे हैं, राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, गुर्जर प्रतिहार है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी? मंडोर, उज्जैन, जालोर, बूंदी? जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मंडोर थी। कौन सी थी? मंडोर थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, आपके जो राजवंश है आपका गुर्जर प्रतिहार ले लीजिएगा, चौहान ले लीजिएगा, अजमेर के चौहान ले लीजिएगा, या फिर राठौड़ राजवंश ले लीजिएगा, या फिर हम बात करें गुहिल ले लीजिएगा, जाट राजवंश ले लीजिएगा। राजवंश से हम बात करें डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन नहीं आएगा ना, भी दो आएंगे, कम से कम मानकर चलिएगा 3 क्वेश्चन आपके कम से कम देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस राजवंश से देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो यह जो आपकी 3 क्लासें होती है फिर 2 पार्टों के अंदर मैं आपको करवा देता हूं, वह आपको जरूर देख लेना है। करीबन 150-200 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह है जिसकी देन है वे कौन है? राठौड़, गहलोत, चौहान या फिर प्रतिहार? अरे प्रतिहारों की देन है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया था? अभी अभी हमने बात की थी, तो सही आंसर हो जाएगा सुलेमान ने किया था। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? जी हाँ, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? परमार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान या फिर चालुक्य? अरे मेरे भाई गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हम बात करें जोधपुर के नज़दीक वह एक स्थान है जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए आपका प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया। नाकोड़ा, ओसिया, जालोर, फालना? ओसिया। ऑप्शन नंबर बी जो है ना वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है मेरे भाई? जी हाँ, नहीं है, बात की जा रही है। नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल, भरत भट्ट प्रथम है। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भरत भट्ट प्रथम है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, बताइए फटाफट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? भोज प्रथम ने, रामभद्र ने, वत्सराज भोज द्वितीय ने, या फिर हम बात करें वत्सराज ने या फिर भोज द्वितीय ने? बताइए फटाफट किसने की थी? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भोज प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, जो आपका गुर्जर प्रतिहार राजवंश था उसके मैंने 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन से हुए कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद हम बात करें फटाफट आगे, जो है करीबन आपके 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं अजमेर के चौहान राजवंश के, उसके भी फटाफट आज ही की क्लास में देखने को मिलेंगे आपको। जी हाँ, ये जो पीडीएफ है तो देख सकते हो नीचे आंसर भी दे रखे हैं, ये सभी के सभी जो आंसर है ना ये भी आपको साथ में मिल जाएंगे टेलीग्राम के माध्यम से। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी, तो टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। जी हाँ, साथ में आंसर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं, आपके अजमेर के चौहान राजवंश को देखते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और माता पिता का नाम रोशन कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया मेरे भाई? जी हाँ, श्याम टेस्ट सीरीज को आपने परचेज नहीं किया है तो श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिएगा। 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित देखने को मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मात्र 99 रुपीज के अंदर इसको परचेज कर लीजिएगा। इस नंबर के ऊपर आपको फोन पे पेमेंट करना है, या फिर आप गूगल पे कर सकते हो, या फिर हम बात करें पेटीएम पे कर सकते हो, और फिर फोन पे कर या फिर आप पेमेंट कर इस नंबर के ऊपर आप स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। पहला मॉडल पेपर आपको डेमो के रूप में, व्याख्या के रूप में बिल्कुल फ्री मिलेगा। इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करते हो तो पहला मॉडल पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। जी हाँ, देरी किस बात की है, फटाफट आपको क्या है इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लेना है। कोई भी जानकारी चाहिए तो भी आप कांटेक्ट इसके ऊपर कर सकते हो। तो फटाफट आपको देरी किस बात की है, फटाफट उठाइएगा फोन, कीजिएगा कॉल या मैसेज। फटाफट 10 मॉडल पेपर लेने हैं तो मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएंगे। वरना दोस्तों आपकी जो डेट है वह हम बात करें, जो प्राइस है आपके 1-2 दिन के बाद आपकी बढ़ने वाली है 149। जी हाँ, 149 आपकी प्राइस इनकी होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। आप बोल रहे हो हिंदी, इंग्लिश, हम बात करें साइंस, मैथ, हम बात करें आपकी दोस्तों कंप्यूटर, आपका राजस्थान जी के, हम बात करें भारत का संविधान, करंट अफेयर, सभी आपके जो क्वेश्चन है वह शामिल किए गए हैं। तो फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अजमेर के चौहान राजवंश को देखते हैं मेरे भाई। जी हाँ, अजमेर के चौहान राजवंश है वह आपका टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। अब फटाफट दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। रणथंभौर के शासक जिन्होंने आपका सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था, आपका प्रहलाद व हमीर, वीर नारायण एवं हमीर, उदय सिंह व हमीर, या फिर आपके वाघ भट्ट व हमीर? ध्यान में रखिएगा, वीर नारायण एवं हमीर थे। ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, अरे वह सही आंसर थोड़ी ना हो जाएगा। अरे बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करें राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा वाघ भट्ट व हमीर। जी नहीं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, आपका वीर नारायण नहीं होगा, वाघ भट्ट व हमीर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, वाघ भट्ट एवं हमीर ने रणथंभौर के ऐसे शासक थे जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वाघ भट्ट व हमीर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? अजमेर, सांबर, मंडोर, बयाना? बताइए फटाफट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा अजमेर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आपका, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो आप यहाँ पर सीधा जाओगे 1301 के अंदर, तो 1301 तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, यहाँ पर आपके अलाउद्दीन की बात नहीं की जा रही है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर बात की जा रही है जलालुद्दीन की। जलालुद्दीन ने दोस्तों हम बात करें
आपका रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया था। कब किया था? 1290 ईस्वी के अंदर किया था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करते तो 1301 के अंदर आपका प्रथम शाखा राजस्थान का संपन्न होता है। मम्मीर देव चौहान के शासक थे और आपके अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो 1301 आएगा। परंतु यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी की बात की जा रही है तो 1290 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने झाई ने या फिर हम बात करें झाई के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? हमीर, जेत सिंह, वीर नारायण, वाघभट्ट। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हमीर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था? जी हाँ, हम बात करें अलाउद्दीन, मुबारक, या फिर हम बात करें शिहाबुद्दीन या फिर जलालुद्दीन। अभी अभी तो बात की है। सबसे पहले तो हम बात करें किसने आक्रमण किया था? जलालुद्दीन ने हम बात करें आक्रमण किया था 1290 ईस्वी के अंदर। अलाउद्दीन ने तो हम बात करें कब किया था? 1301 में किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हमीर देव चौहान। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? मतलब कि क्यों किया था बताइए बड़े किया किस कारण था? राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी, हम बात करें राणा ने युद्ध की पहल की थी, या फिर आपके जलालुद्दीन ने आदेश दिया था? बताइए फटाफट। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सुल्तान के विद्रोहों को शरण दी थी। जी हाँ, जो आपके सुल्तान के जो विद्रोही थे ना उनको शरण दी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बताइए फटाफट, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का आपका काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। बताइए फटाफट करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। सही आंसर की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा आपका पृथ्वीराज। जी हाँ, 1 नंबर पर पृथ्वीराज, 2 नंबर के ऊपर आपका आएगा अजय राज, 3 नंबर के ऊपर आएगा अर्णोराज और 4 नंबर पर आएगा विग्रहराज चतुर्थ। जी हाँ, 1 2 3 4 जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? हम बात करें कदम्बवास, चंद्रबरदाई, वल्लभ, रणमल। अरे कदम्बवास ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए है ना, वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? अरे कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? मुकुंद सिंह है, माधो सिंह है, राव रतन सिंह या फिर आपका जालिम सिंह है? मेरे भाई माधो सिंह था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया था? जी हाँ, मैंने कई बार आपको बताया है, कोटा का जो नाम है ना वह भील शासक कोटिया के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? अरे झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1836 में, 1838 में, 1842 में या फिर 1844 में? अरे झालावाड़ राज्य की जो स्थापना है ना वह आपकी 1838 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, चंदन राज, जी हाँ, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम बात करें पूछा जा सकता है आपसे, क्या पूछा जा सकता है कि हम बात करें जो रुद्राणी जो थी वह आपके पुष्कर में प्रतिदिन कितने दीपक जलाकर आपके बात करें भगवान शिव की पूजा करती थी? तो 1000 दीपक जलाकर। जी हाँ, 1000 दीपक जलाकर। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि
कि जो रुद्राणी थी वह पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर किसकी उपासना करती थी? तो भगवान महादेव की उपासना करती थी। आपसे ऐसे भी पूछा सकता है कि रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी, उपासना करती थी, वह किसकी पत्नी थी? जो आपके चंदन राज की पत्नी थी। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चंदन राज जो है उनकी रानी का नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, रुद्राणी नाम था। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यह आपके कौन से वंश से संबंधित थी? ध्यान रखिएगा, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा शाकंभरी के चौहान राजवंश की आपके हम बात करें संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहां पर है, हमीर के सुल्तान है, हम बात करें दोस्तों, हमीर ने सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो ध्यान में रखिएगा, किसे दी थी? मीर मोहम्मद शाह को दी थी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वही आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? जी हां, रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज, अलाउद्दीन खिलजी हमीर, अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह, बाबर या फिर राणा सांगा? बताइए फटाफट किन के बीच हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के मध्य हुआ था। इसके अंदर हम बात करें, हमीर देव चौहान ने केसरिया किया था और इनकी पत्नी ने क्या किया था? जौहर किया था। एकमात्र हम बात करें, पहला जो आपका जल जौहर जो है वह यहीं पर हुआ था और पहला जल जौहर जो है 1301 ईस्वी के अंदर राजस्थान का, वह भी आपका रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर के अंदर ही देखने को मिलता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर हम बात करें बी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम खेराबाद रखा था? सिवाना का दुर्ग, जोधपुर का दुर्ग, आपका रणथंभौर का दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, सिवाना के दुर्ग को। ऑप्शन नंबर ए है ना वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1306 में, 1308 में, 1310 में, 1311 में? मेरे भाई 1311 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार चाहे कुछ भी करना पड़े, फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतेह करना है। जी हाँ, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम को निकालना है, सिलेक्शन लेकर रहना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन लेना है तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है, क्योंकि मात्र हम बात करें आपके पास 80 दिन से भी कम समय बचा हुआ है, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आपका, जालौर पर सोनग्रा चौहानों ने किसे पराजित करे अपना अधिकार किया? बताइए फटाफट, परमार, प्रतिहार, राठौड़, चालुक्य? सही आंसर हो जाएगा परमार है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान का प्रथम जो चौहान राजा था या फिर राज्य था वह कौन सा था? अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती या फिर नाडोल? राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? ध्यान में रखिएगा, नाडोल था। जी हाँ, नाडोल था। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे होंगे, परंतु ऐसे क्वेश्चन आएंगे राजवंश से तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनको रट लेना है, ध्यान में रखना है। अलग अलग क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को बात करें काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन भाई कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए बराबर, रणथंभौर, जालौर, चित्तौड़गढ़, सिवाना? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। हम बात करें, पहले तो आपका रणथंभौर को विजित किया था, जीता था, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें 1 नंबर पर तो ये हो जाएगा। 2 नंबर के ऊपर आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर के ऊपर हम बात करें चित्तौड़गढ़ को जीता था। 3 नंबर के हम बात करें कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर के अंदर हम बात करें आपका सिवाना दुर्ग को जीता था, ध्यान में रखिएगा। और 4 नंबर के ऊपर आपका हम बात करें जालौर दुर्ग को जीता था। मतलब कि 1 3 आपका 4 2, 1 3 4 2 जो है ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आपका, बताइए फटाफट, चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जी हाँ, चौहान शासकों को बात की जा रही है, तो ध्यान में रखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हम बात करें
विग्रह राज चतुर्थ आपका 1 नंबर पर हो जाएगा। जी हाँ, 1 नंबर पर विग्रह राज चतुर्थ हो जाएगा। 2 नंबर के ऊपर हम बात करें तो आपका पृथ्वीराज द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें आपका सोमेश्वर जो है ना वह 3 नंबर पर हो जाएगा और 4 नंबर पर आपका पृथ्वीराज तृतीय रहेगा। ध्यान रखिएगा 1 3 2 4 जो है ना वह आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था मेरे भाई? नहीं था। विद्यापति गौड़ वागीश्वर आपका जो जनार्दन विश्व स्वरूप सारंगधर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सारंगधर नहीं था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? ध्यान रखिएगा कौन था इनमें से? पृथ्वीराज चौहान की बात की जा रही है तो ध्यान रखिएगा आपका चंद्रबरदाई था। जी हाँ, हम बात करें चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जो आपकी किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की है। किसके ऊपर लिखी थी? अब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ही लिखी थी, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपका सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपके किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? महाराणा प्रताप सिंह के, राणा सांगा के, राणा कुंभा के, पृथ्वीराज चौहान के? बताइए फटाफट किसके काल में आए थे? अरे पृथ्वीराज चौहान के काल में आए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कदम्बवास का केम्बवास है। हम बात करें, आप ध्यान रखिएगा, कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? बताइए फटाफट। मालदेव, जयमल, कुमारपाल, पृथ्वीराज तृतीय? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फरिश्ता ने अपने ग्रंथ तारीख ए फरिश्ता, जी हाँ, में किस चौहान शासक को गजनी के शासक को मारवाड़ में रोकने वाला कहा है? ध्यान रखिएगा आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तारीख ए फरिश्ता पुस्तक जो है या ग्रंथ जो है वह किसका है? तो फरिश्ता का है। किसका है? फरिश्ता का। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई गोविंद राज तृतीय। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है त्राइन का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? अरे 1191 ईस्वी के अंदर त्राइन का प्रथम युद्ध होता है, 1192 ईस्वी के अंदर त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसी युद्ध के अंदर हम बात करें मोहम्मद गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की जो आपकी है वह आपकी हार होती है। सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अजमेर में टकसाल का निर्माण करवाने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। जी हाँ, 100% छपेगा। अजमेर में टकसाल का जो निर्माण करने वाला जो प्रथम चौहान शासक था वह कौन था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम है, पृथ्वीराज तृतीय, अजय राज, सोमेश्वर चौहान? बताइए फटाफट। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अजय राज। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए फटाफट। अगला राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौहानों में पितृहंता शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा मेरे भाई। चौहानों में पितृहंता शासक कौन था? जगदेव, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज तृतीय, वाकपति राजा राज्य, हम बात करें राज द्वितीय? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जगदेव था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए किसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है? अरे स्वर्ण काल कौन से हम बात करें शासक के शासनकाल को कहा जाता है? पृथ्वीराज, अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ? सही आंसर हो जाएगा आपका विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज तृतीय की रानी संयोगिता कहाँ की राजकुमारी थी? बताइए फटाफट। हम बात करें आपके पृथ्वीराज जो तृतीय थी उनकी रानी का क्या नाम था? संयोगिता था। वह कहाँ की राजकुमारी थी? गुजरात, कन्नौज, मालवा या फिर सिहल द्वीप? तो ध्यान रखिएगा वह आपकी कहाँ की राजकुमारी थी? कन्नौज की राजकुमारी थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। जी हाँ, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। हमें हमारी दोस्तों हमारी तैयारी के ऊपर हमारे कदमों की काबिलियत पर विश्वास है। 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस चौहान शासक को कवि बांधव कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। कवि बांधव कौन से हम बात करें शासक को कहा जाता है? चौहान शासक को, अजय राज को, पृथ्वीराज तृतीय को, अर्णोराज को, विग्रहराज चतुर्थ को? बताइए फटाफट। अरे विग्रहराज चतुर्थ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय। अरे अभी अभी तो बात की थी ना। अरे ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पृथ्वीराज तृतीय के काल में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर डी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे तय कथन की पहचान कीजिए। अरे इनमें से गलत कथन कौन सा, फटाफट बताइए। पृथ्वीराज तृतीय ने आपका पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था। जी हाँ, हम बात करें ये तो आपका बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये तो आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज तृतीय ने अजमेर में कला विभाग की स्थापना की थी। ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो की रचना जयानक भट्ट ने की थी। अरे पृथ्वीराज रासो की रचना जयानक भट्ट ने थोड़ी ना की थी, चंद्रबरदाई ने की थी। ये आपका बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय ने दिल्ली में संयोगिता हवेली का निर्माण करवाया। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय कितने वर्ष की आयु में अजमेर का शासक बना था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मेरे भाई। बताइए कितनी वर्ष की आयु में शासक बना था? 9 वर्ष, 11 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 15 वर्ष? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 11 वर्ष की आयु में। जी हां, मात्र 11 वर्ष की आयु में दोस्तों शासक बन चुका था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस झील के निर्माण का उद्देश्य तुर्कों के खून से सनी धरती को धोना बताया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। आना सागर झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, आपका फतेह सागर झील। सही आंसर हो जाएगा आना सागर झील। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजय राज चौहान ने मालवा के किस शासक को पराजित किया था? नरवर्मन को, कुमारपाल को, जयसिंह सिद्धराज को, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका नरवर्मन। ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? अहिल्यापाटन में, चंपानेर में, मांडू में या फिर उज्जैन में? अरे चौहान राजा जो पृथ्वीराज तृतीय थे ना उनका जन्म आपका अहिल्यापाटन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आपका, किस वर्ष से आपका अजय राज ने अजमेरू का निर्माण करवाया था? 1111 में, 1112 में, 1113 में, 1114 में? बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 1113 में। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। जी हाँ, हम बात करें आपका कौन सा आज का दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार और अजमेर के चौहान जो राजवंश है उसके 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। 70 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कॉमेंट में आपको जरूर बताना है, और क्लास कैसे लगी है तो आपको जरूर मेरे भाई जरूर बताना है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से आपको जरूर कर देना है। जी हाँ, हम बात करें अभी तक नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास के बीच में मैंने एक ही बार आपको नहीं बोला, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको अच्छी लगे तो आपको फटाफट से जरूर कर देना है। और इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अजय राज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, अर्णोराज ने, पृथ्वीराज तृतीय ने? सही आंसर हो जाएगा अर्णोराज ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ, साथ में दोस्तों आंसर की भी देखने को मिलेगी। ये जो आंसर की है ना ये आपको टेलीग्राम के माध्यम से दोस्तों देखने को मिल जाएगी। आपकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दी जाएगी क्लास कंप्लीट होते ही। जी हाँ, हम बात करें फटाफट अभी आपको सेंड कर दी जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। नाम भी देखने को मिलेगा राजवंश नाम से दोस्तों, पार्ट 1 से नाम से आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, फटाफट देख लीजिएगा। और अभी तक दोस्तों हम बात करें इस टेस्ट सीरीज को आपने परचेज नहीं किया है तो फटाफट से आपको हम बात करें श्याम टेस्ट सीरीज को अभी इसी वक्त आपको परचेज कर लेना है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है, मात्र 99 रुपीज के अंदर 10 मॉडल पर आपको मिलने वाले हैं। इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट करना है, सेंड कर देना है। और कोई भी जानकारी चाहिए तो इसी नंबर के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है मेरे भाई। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर अभी आज ही कॉमेंट कर दीजिएगा, या फिर हम बात करें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, या फिर फोन कॉल भी आप कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।